मेडिटेशन की जब बात बार बार करते हैं, यस। तो मेडिटेशन क्या है? क्या पूजा पाठ है, कोई मंत्र का उच्चारण है, बैठ के गप्पे हाँकना? ओके। ये भी बता दीजिए आप। नहीं, मैं बिल्कुल, मैं एक छोटी सी लाइन में इसको सम अप कर सकता हूँ। एक्चुअल में जो हम आसपास अपने देखते हैं ना, बहुत सारे यूट्यूब में हाँ। आपको मिल जाएंगे मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। और जैसे अब आपके मन में प्रश्न आया कि मेडिटेशन है क्या एक्चुअल में, सैकड़ों लोगों के सवाल है ये कि मेडिटेशन है क्या। मेडिटेशन ध्यान लगाना नहीं है। ध्यान अब कब लगाओगे, जब आप बहुत ही मेंटली स्टेबल होगे। सबसे इनिशियल पर्सन की बात कर रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा जागृत हैं, आपकी कुंडलिनी जागृत है, आप उसमें थोड़ा एडवांस है, तो सच में आप ध्यान लगा सकते हैं। पर आम आदमी के लिए जो एक बिल्कुल लेमैन है, ध्यान लगाना नहीं, मेडिटेशन मतलब ध्यान हटाना। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी सांसों को देखना है। तो आप ध्यान नहीं लगा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, जितनी भी, जैसे आप आइज को क्लोज करते हो ना, सबके साथ ये प्रॉब्लम आती है, पता ही नहीं कौन कौन सी पिक्चर्स चलने लग जाती है। हाँ, बहुत सारी। और ऐसी ऐसी पिक्चर्स चलती हैं, कई बार लगता है यार इससे कोई लेना देना ही नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी चलेंगी। वो क्यों चलती हैं? वो इसीलिए चलती हैं, आपका जहाँ पे आप कुछ जो ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो ना, इसे कह रहा हूँ ध्यान लगाओ मत, उससे ध्यान हटाओ। क्योंकि सांस की जब हम आप कर देखने की ना, जैसे मैं भी कोशिश करता हूँ, जब देखने की कोशिश करता हूँ, एक तो जब से विकास नागरू सर बोल चुके हैं 1,35,000 थॉट्स आते हैं, यस। तब से मुझे लगता है कि जरूरी है। अब जब मैं जैसे सांस है, अब सोच रहा हूँ ऊपर गया, नीचे आया, फील कर रहा हूँ, लेकिन इतने सारे पिक्चर्स चल रहे हैं माइंड में, बिल्कुल। वो केंद्रित ही नहीं हो पाते। तभी कह रहा हूँ ना, ध्यान लगाना नहीं है ना। आपको क्या करना है, आपको एक तो जबरदस्ती वो नहीं करना, जो भी आपको दिख रहा है ना, जस्ट लाइक अ स्पेक्टेटर, आप उसके साथ इन्वॉल्व मत हो, बस इतना सा करना है आपको। जो भी थॉट्स आ रहे हैं ना, उसके साथ इन्वॉल्व मत हो। आपको आ रहा है, जैसे मूवी चल रही है, चलने दो, कुछ भी चल रहा है, सोचो मत उसके बारे में। ना ना ना। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, ये मैक्सिमम सब लोगों के साथ होता है, बताता है कोई कोई है, सबसे ज्यादा गंदे थॉट्स आते हैं उस समय। आते हैं, एडमिट करते हैं ना, सबसे ज्यादा गंदे थॉट आते हैं। जब हम ध्यान लगा रहे हैं तो हमारे मन में क्या आता है, नहीं मैं अच्छा काम करने बैठ रहा हूँ, ये क्या दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, सबके मन में आता होते है ना। हाँ। तो हमारे क्या, ये नहीं सोचना, ये मत करो, आ रहा है आने दो, उसकी तरफ ध्यान ही मत दो। सिंपल सा बताऊं, अगर आप किसी को 10 बार इग्नोर कर दो, वो आपके पास आएगा क्या? आप खुद ही देख लीजिए, अगर मैं आपके पास आऊं या आप मेरे पास आए और मैंने आपको 3 बार इग्नोर कर दिया, आप चौथे टाइम मेरे पास आओगे, आप कहोगे नहीं जाऊंगा मैं, होगा या नहीं? मतलब उस थॉट को या विजुलाइज, जो विजुअल्स आ रहे हैं उसको वेटेज ही ना दे। वेटेज ही ना दो, उसका ईगो हर्ट कर दो अच्छे से, कि मैं तुझे कोई वेटेज नहीं दे रहा। जब उसका ईगो हर्ट हो जाए, एक समझाने की बात है तो, जब उसका ईगो हर्ट हो जाएगा ना, तो वो आना ही बंद कर देगा। फिर वो स्टेज आएगी जब आप अपनी सांसों को बहुत अच्छे तरीके से देख पाओगे। फिर वो नेक्स्ट स्टेज आएगी जब आप अपने यहाँ पर फोरहेड पे, जो वास्तव में एक आत्मा रूप के एक बिंदु है, आप उसको देख पाओगे, जो यहाँ एग्जैक्टली यहाँ नहीं है, इस नाक के जस्ट अंदर, जितनी ये आपके नाक की डिस्टेंस है ना, उस जस्ट उतने ही अंदर की तरफ है। कई लोग कहते हैं ना यहाँ पे ध्यान लगाओ, यहाँ ध्यान लगाते लगाते सिर दुखने लग जाता है लोगों का। वो स्टेज बहुत बाद की आएगी। सही है वो यहाँ पे ध्यान लगाना, लेकिन हर किसी के बस की कहाँ है, लोग बहुत छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन करते हैं, उसके बाद कहते हैं सिर दुखने लग जाता है, नहीं होता हमसे। प्लस वो बिलीवर भी नहीं है ना, मतलब वो लगता है यार ऐसे ही बोल दिया किसी ने, कुछ नहीं होता इससे। बिल्कुल ठीक है। आप अगर उसको धर्म से या किसी भी संप्रदाय से मत जोड़ो, ध्यान किसी से मत जोड़ो। आपको तो सिर्फ ये करना है कि जब मैं थोड़ा सा कभी कोई डिसीजन लेना है मुझे, तो डिसीजन लेना है तो मेरा ध्यान इधर उधर ना हो, मैं उस पर पूरा फोकस तो सबको चाहिए ना, चाहे किसी भी धर्म का हो। फोकस को बढ़ाने के लिए, अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने थॉट्स पे कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना। जैसे अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं यहाँ न्यूमरोलॉजी की बात कर रहा हूँ, अगर अभी मेरे बहुत ज़्यादा थॉट्स चलने लग जाए, तो आप जो मुझसे पूछोगे वो कहीं ना कहीं मुझसे स्किप हो जाएगा। जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ बताई, मैं भूल जाऊंगा बार बार, मुझे याद है 23/11/1989। क्यों? कंसंट्रेशन मेरी बनी रहेगी। कंसंट्रेशन कब बनेगी? जब मेरे थॉट्स पे मेरा कंट्रोल होगा सर। नहीं तो अगर अभी आपका ध्यान सपोज कीजिए नेक्स्ट पॉडकास्ट पे चला जाए, क्या वो आने वाले हैं, ये आएगा वो आएगा, तो अभी क्या है, आपसे जो क्वेश्चन है वो स्किप होने लगेंगे, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। yes. या हम कैमरा तरफ देखेंगे, बहुत सारी चीजें, राइट। ये एक्चुअल में क्या कंसंट्रेशन बढ़ाने का होता है। तो सबसे पहला काम इनिशियल स्टेज में यही करना चाहिए, ध्यान लगाना नहीं है, ध्यान हटाना है।
ग्रेट। कुछ टाइम आप ये कीजिए, उसके बाद सिर्फ आप अपनी सांसों को देखिए। आप किसी और प्रक्रिया को करते हैं तो अच्छी बात है, गाइडेड मेडिटेशन भी होते हैं, वो कीजिए, लेकिन गाइडेड मेडिटेशन भी तभी हो पाएगा जब आप ये इस फर्स्ट स्टेज को पार करोगे। इस अच्छा। फर्स्ट स्टेज को पार कीजिए, फिर देखिए अच्छा, चमत्कार। जैसे फिजिकल कोई गेम खेलें या क्रिकेट या बैडमिंटन या गाना सुन ले, डांस कर ले, ये भी मेडिटेशन का पार्ट है? यस, मेडिटेशन का पार्ट। आप उस समय क्या कर रहे हो? आप जैसे गाना सुन रहे हो, आप बहुत परेशान हो, थोड़ा सा आपको थोड़ा स्ट्रेस है, आप अपने पसंद का म्यूजिक सुनिए। तो आपने क्या किया एक्चुअल में? आप खुद सोचें, म्यूजिक सुना, आपने उस चीज से अपना ध्यान हटाया। हाँ, पुराने गाने जैसे मुझे पसंद है, कभी-कभी सुनता हूँ, सुनते गुनगुनाता भी हो, हूँ। आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो? जिस चीज से आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपने उससे क्या किया? ध्यान हटाया है ना। हुँ। तो जैसे आपने उस जो पर्टिकुलर जो चेन चल रही है, थॉट्स की चेन चलने लग जाती है, जैसे अभी आपने विकास सर का बताया, बिल्कुल सही बताया उन्होंने। इतनी चेन लगातार चलती है कि वो आपके कंट्रोल में नहीं आती, फिर वो आपको एंजाइटी होने लगती है। धीरे धीरे अगर आप रेगुलर उसी फेज में रहते हो, डिप्रेशन में आ जाता है इंसान। ओवरथिंकिंग के शिकार हो जाते हो आप, जी, जजमेंटल हो जाते यस हो। यस, जजमेंटल। क्यों? क्योंकि आप अपने सोचने समझने की शक्ति खो बैठे हो।